दोस्तों, एक महिला दरोगा अपने पति और ससुराल वालों के ऊपर दहेज और मारपीट के लिए एफआईआर दर्ज करवा देती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो एसपी साहब होते हैं उस महिला दरोगा के ससुराल जाते हैं और उसके ससुराल वाले और पति से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान ससुराल वाले और पति जो जवाब देते हैं, जिसे जानने के बाद एसपी साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल महिला के ससुराल वाले और पति कहते हैं कि साहब, मेरी पत्नी ने जो भी आरोप लगाया है वो सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। हमने कभी दहेज के लिए कोई ऐसी बात ही नहीं की है, ना ही कभी मैंने मारा है और ना ही मेरे परिवार वालों ने कभी ऊंची आवाज में बात की है। यह सरासर झूठ है, वो झूठा आरोप लगा रही है। अब इतना सुनने के बाद जो एसपी साहब होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वो महिला दरोगा अपने पति और ससुराल वालों पर झूठे आरोप क्यों लगा रही है। दोस्तों, दरअसल यह मामला है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला के नगर कोतवाली क्षेत्र की। दरअसल जो महिला होती है, महिला दरोगा, उनका नाम होता है पायल रानी। पायल रानी बरेली में ही सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात होती है। दरोगा पायल रानी के पति का नाम होता है गुलशन। अब जो दरोगा पायल रानी होती है वो बताती है एसपी साहब से कि उसकी शादी 2 दिसंबर साल 2022 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही जो उसके पति है और ससुराल वाले हैं उस पर 10 लाख रुपया और कार की डिमांड करने लगे। ससुराल वाले यह कहने लगे कि तुम्हारे माँ बाप को कहो कि 10 लाख रुपए केस और कार दे, नहीं तो तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, और मार पीट की भी धमकी दी जाती थी। इस तरह का आरोप दरोगा पायल रानी ने अपने पति और ससुराल वालों पर लगाया। लेकिन जब एसपी साहब गए छानबीन करने के लिए, दरोगा पायल रानी के पति गुलशन और उसके ससुराल वालों से जब बातचीत की तो गुलशन ने बताया कि एसपी साहब, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी पत्नी बस हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है, उसकी बस साजिश है। दरअसल हम दोनों की लव मैरिज थी। गुलशन बताता है कि मेरी पत्नी से मेरी मुलाकात साल 2016 में होती है। हम दोनों पहले अच्छे दोस्त बनते हैं, धीरे धीरे करके हम दोनों की नज़दीकियां बढ़ती है और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। साल 2021 में हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद साल 2022 में 2 दिसंबर को हमने पूरे रीति रिवाज के साथ, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी भी की। शादी के बाद भी मेरी पत्नी पढ़ना चाहती थी। आज जो मेरी पत्नी सब इंस्पेक्टर बनी हुई है उसमें मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से उसे पढ़ाया, उसे सपोर्ट किया और मेरी ही वजह से आज वो सब इंस्पेक्टर बनी हुई है। लेकिन आज जब वो सब इंस्पेक्टर बन गई है उसके बाद अब मेरा परिवार उसे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उसे अच्छा नहीं लग रहा हूँ। बस यही कारण है कि मेरी पत्नी मुझसे और मेरे परिवार वालों से छुटकारा पाना चाहती है। बस इसीलिए उसने इतनी बड़ी साजिश रची है। दरोगा साहब, मेरे पूरे परिवार वाले बेकसूर हैं और मैं भी बेकसूर हूँ। जब एसपी साहब इतना सुनते हैं तो एसपी साहब भी सोच में पड़ जाते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस मामले पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एसपी साहब ने बताया है कि इस मामले में अच्छे से जांच चल रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। जब तक सबूत अच्छे से नहीं जुट जाते हैं, मामले की जांच अच्छे से नहीं हो जाती है, तब तक इस मामले में आगे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोस्तों, इससे पहले भी आपने एक न्यूज सुना होगा, जो न्यूज आग की तरह पूरे सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। आपने तो ज्योति मौर्य का नाम सुना ही होगा। वही ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम के पोस्ट पर तैनात थी और उसके पति आलोक मौर्य जो कि एक सफाई कर्मचारी थे। ज्योति मौर्य की शादी होती है आलोक मौर्य से, लेकिन शादी से पहले ज्योति मौर्य कुछ नहीं होती है। ज्योति मौर्य का सपना होता है कि वो पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बनेगी। आलोक मौर्य अपनी पत्नी को बहुत सपोर्ट करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से अपनी पत्नी को पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन जब ज्योति मौर्य एसडीएम बन जाती है तब ज्योति मौर्य का अफेयर किसी सरकारी कर्मचारी से हो जाता है, किसी पुलिसकर्मी से हो जाता है और उसी के चलते ज्योति मौर्य अपने पति को धोखा दे देती है।
दोस्तों, फिलहाल ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस तो चल ही रहा है, लेकिन इस केस में दरोगा पायल रानी और उसके पति गुलशन में किसकी कितनी गलती है? आपको क्या लगता है, कौन सही है और कौन गलत है? अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।